ओम। आज हम आरोग्य मंदिर आयुर्वेदिक अस्पताल में हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। आप सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं और आपने मगध विश्वविद्यालय गया से आपने 1980 में MBBS की डिग्री ली थी और अपना पूरा जीवन सादगी के साथ, अनुशासन के साथ आपने व्यतीत किया। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया, फिर थोड़ा पाइल्स की समस्या हो गई, थोड़े डिप्रेशन में चले गए। चूँकि सेवा काल में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। आपको थोड़े से प्रारंभिक अवस्था में आपको हॉर्निया था, यानी मैं कह सकता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद जो कठिनाइयां होनी चाहिए शरीर में, वो सारी कठिनाइयां आपके साथ हो गई। लेकिन आपने आरोग्य मंदिर आयुर्वेदिक अस्पताल नाला रोड पटना, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा संचालित होता है, आप यहां पंचकर्म का लाभ लिया। आइए हम डॉक्टर साहब से ही सुनते हैं कि आपको क्या लाभ है। जी डॉक्टर साहब। मैं 31 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त हुआ। 31 जुलाई के बाद मुझे यह ना मालूम था कि मैं हमेशा एलोपैथ क्योंकि मैं एलोपैथ की डिग्री लिया था, इसलिए एलोपैथ में मैं ज़्यादा ये कर रहा था। और बहुत सारी दवा, प्रेशर का, बॉर्डर लाइन ऑफ प्रोस्टेट का, एनल फिशर का और प्राइमरी स्टेज ऑफ हॉर्निया का लेते चला गया। मेरी धर्मपत्नी 3-4 बार मैं सीरियस हो गया ड्यूरिंग ये अपने सेवा काल में, और ये मुझे बचाई। और उस समय भी मेरा एलोपैथ ही दवा चला। आफ्टर रिटायरमेंट मैं यह जाना कि नहीं, वास्तविक में ये क्षमता है, सारी बीमारियां बिना ऑपरेशन का दूर हो सकता है। और बीना दीदी से मुझे और मेरी मैडम से मुझे यह जानकारी मिली कि नाला रोड में भी पतंजलि का चिकित्सालय है। मैं यह सुनिश्चित कर लिया कि अब मुझे पतंजलि चिकित्सालय में नाला रोड में जाना है। मैं रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपया मैं एडवांस कर दिया। पुनः 1 माह के बाद मेरा नंबर आया। अब मैं पति पत्नी, चूँकि पत्नी को भी बोथ नी में प्रॉब्लम था सिंस 20 ईयर्स, 20 साल से, वो भी बहुत जगह गई और सारे जगह घूमने के बाद वो अंत में हार करके बिना दीदी के कहने पर वो प्रशिक्षण ली। और प्रशिक्षण लेने के बाद अपना योगा क्लास शुरू कर दी। और करीब हम समझते हैं कि 5-6 साल से योगा क्लास चला रही है। उसमें उपस्थिति होती है, कभी 15, कभी 11, कभी 7, कभी 20, और उसमें चंदेसर जी बहुत ही आम भूमिका उनकी, वो बहुत ही मुस्तफ के। आज मैं क्या करा। आपने देखा डॉक्टर साहब भावुक हो गए। और जो हमारी भारतीय परंपरा और ऋषि संस्कृति है, योग और आयुर्वेद, जो पहली निष्ठा नहीं थी, अब इसका लाभ लेकर, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपका तो जीवन सार्वजनिक तौर पर आधुनिक चिकित्सा की तरफ रहा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं जब पास आउट करके आया तो बिना पैसे का शुरू कर दिया इलाज। एक मेरा कंपाउंडर था, वो एक बच्ची को लेके आया। उस बच्ची का उम्र 8 साल। वो अल्ना फ्रैक्चर था उसका। बोला कि सर बहुत गरीब आदमी है, सर इसको कुछ कर दीजिए। चूँकि मैं ऑर्थो में सीनियरशिप किया था, पेड। उस समय 400 रुपया, 425 रुपया जूनियरशिप में और 475 रुपया सीनियरशिप में मिलता था। और मैं 300 रुपये मेरे पिताजी देते थे। 300 रुपया से मैं काम चलाता, तो उसमें से 25-50 बचा लेता था। और मैं साइकिल से मेडिकल कॉलेज किया हूँ। तो
कंपाउंडर हम के हो जाएगा। और कंपाउंडर के कहने पर बोले कि रोल बनाओ। रोल बनाया। उस समय जिप्सोना नहीं चलता था सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये बैंडेज, उस पर मैंने रोल बनाया। और रोल बनाने के बाद एक आदमी को बुलाया। एक मेरा कंपाउंडर था ही, एक मेरी दीदी थी रिटायर्ड, रेणु कांजिला, वो एक्सपायर कर गई। उसको मैं रखे हुए था। चूँकि मैं जूनियरशिप गाने में भी किया था, तो मैं एक रिटायर्ड एएनएम को रखे हुए था और 2 बेड था मेरा। तब उस कंपाउंडर को बोले किसे, तुम इधर पकड़ो, दीदी को बोले इधर पकड़ो। पूरा सपोर्ट दे करके, एक्सरे देख करके प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद वो ज़बरदस्ती मुझे 50 रुपया उसके पिताजी, मैं नहीं लिया सर। लेकिन ज़बरदस्ती वो रख दिया मेरे पॉकेट। और 3 महीने के बाद बोले किसी चलाते रहना। 3 महीने के बाद उसको बोला, अभी वो 2-3 बच्चे की माँ है। ये 81 की बात है सर। इसके बाद बहुत सारे फ्लड आए। 84 के फ्लड में जैसे सर मेहनत किए हैं, उसी तरह से इनसे कुछ कम मैं भी मेहनत किया। मैं 9% डिलीवरी कराया हूँ सर। पेन शुरू हो गया सर। कुरला एक पंचायत है सिमरी बख्तियारपुर में, उस पंचायत से उनको पेन था, लेकिन उस समय ज़्यादा पेन नहीं था। तो डाल्टेशन भी 1-2 फिंगर था सर। उनको बोले कि नाव पर ले चलो। नाव पर जो ही लेके आता था, करीब पहुंचने पर था पेन सीवियर शुरू हो गया, लिवर पे। तुरंत दीदी थी, तुरंत साड़ी से घेर करके डिलीवर, और उसको ला करके 2 दिन रखे। और उस 2 दिन में उसको ठीक करके फिर मैं वापस कर दिया। इस तरह से सर 84 में फ्लड आया मेरे सिमरी बख्तियारपुर में। 84 के फ्लड में 17 दिन तक मेरा घर सर ऊंचा पर है सिमरी बख्तियारपुर में। तो थोड़ा सा बचा था सर डूबने के लिए। तो 31 आदमी, मेरे पिताजी, ही इज अलाइव एंड हिज एज इज नियर अबाउट 100। 3 महीना सर कम है अभी तो। अब थोड़ा सा झुक गया है और कुछ नहीं। 2-3 माह से गुम हो गए, बिना कहे सुने निकल गया, पता नहीं कहाँ। ट्रेजरी भी सर मेरे साथ बहुत। ये बाढ़ जो हुआ था सर 2000 था कि 2008 था सर। 2008 में 2008 में मैं ग्वालपाड़ा में 17 दिन सेवा किया। 17 दिन सर, कभी इतना पानी, कभी इतना पानी। पैंट शर्ट ऐसे, पॉकेट में मोबाइल। अब मुझे डॉक्टर साहब आज आप कितने रोगी को देखे। मैं कहता था मैं कैसे बताऊँ, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। देखिए मेरे आगे सांप आ रहा है, उसको पानी से भगा रहा है। मैं जाऊँगा तो आपको रिपोर्ट लिखवा दूंगा, लेकिन 170 को मैं देखा। मैं फर्केट करके मेल फीमेल का मैं बता दूंगा। इस तरह से सर बहुत सारा सेवा किया। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी ने पूरे अपने जीवन काल को सादगी के साथ जिया है। न्यायप्रिय और नौकरी में रहते हुए भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। अब डॉक्टर साहब योग और आयुर्वेद की महिमा जान गए हैं और मुझे लगता है कि आप इसे जीवन में अपनाकर और लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं और पूरा पतंजलि परिवार आपके साथ है और आपकी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आप योग और आयुर्वेद के लिए अब अपने शेष जीवन को इसमें
लगाएंगे। आज मैं आरोग्य मंदिर से डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी और मैं अजीत कुमार।